आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 गणित की पुस्तक अंक जगत, इसकी कार्य पुस्तिका भाग 1 कक्षा 4 के लिए बच्चों के अभ्यास के लिए ये पुस्तक तैयार की गई है। इस पुस्तक में बच्चे विभिन्न प्रश्नों का अभ्यास करते हैं, जिससे उनके गणित की कुशलता में वृद्धि होती है। यह पुस्तक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई है। इस कार्य पुस्तिका में बच्चे प्रश्नों का अभ्यास करते हैं और गणित को बहुत ही रोचक और सरल तरीके से सीखते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कार्य पुस्तिका के प्रथम दिवस की पुनरावर्तन का अभ्यास करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न उदाहरण के रूप में दिया गया है। प्रश्न है, वस्तुओं को गिनकर संख्या, अंकों तथा शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है ये उदाहरण के रूप में दिया गया है। उसके बाद के जो प्रश्न हैं उनको वस्तुओं को गिनना है और उसके बाद उनकी संख्या को लिखना है। जैसे पहले चित्र में कुल वस्तुएं जब हम गिनते हैं तो उनकी संख्या 40 है। इसे हमें अंकों और शब्दों में साफ स्पष्ट तौर से हम लिखा देख सकते हैं। इसी तरह से दूसरे चित्र में हमें बॉक्स बने हुए हैं। इन बॉक्सों को गिन के हमें उसकी संख्या को अंकों और शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर इन बॉक्सों की हम गिनती करेंगे। यहाँ पर पहले जो पंक्ति है इसमें कुल बॉक्सों की संख्या, अगर गिनेंगे इसको तो कुल बॉक्स 10 है। एक पंक्ति में कुल बॉक्सों की संख्या 10 है। इसी तरह दूसरी पंक्ति में हम बॉक्सों की संख्या को गिनेंगे तो इसमें भी कुल बॉक्सों की संख्या 10 है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पंक्तियाँ बनी हुई हैं कुल 8 पंक्ति है और एक पंक्ति में 10 बॉक्स हैं। तो 8 पंक्ति के 10 बॉक्स 80 और एक बॉक्स अलग से दिया गया है, उसको मिला के कुल बॉक्स 81 हो जाएंगे। इसको हम अंकों में लिखेंगे 81 और फिर इसी को हम उसके आगे शब्दों में लिख देंगे 81। ये हो गया दूसरा प्रश्न। अब तीसरे प्रश्न में यहाँ पे छड़ें दी गई हैं। इन सभी छड़ों की संख्या को गिनना है और उसके बाद उस संख्या को हमें अंकों में और शब्दों में लिखना है। तो जब हम इन सभी छड़ों को गिनते हैं, इनकी गिनती करते हैं तो इनकी कुल संख्या 19 आती है। इसको हम अंकों में लिखेंगे 19 और फिर उसी के आगे हम शब्दों में लिखेंगे 19। ये हो गया पहले प्रश्न का तीसरा चित्र, जिसको हमने अंकों और शब्दों में लिखा। दूसरा प्रश्न दिया है, गोले में ये 3 तरह के चिन्ह दिए गए हैं। इनको हमें गोले के अंदर इन चिन्हों को लगाना है। तो जो ये पहला चिन्ह है जिसमें नुकीला सिरा पीछे की तरफ है, इसको हम कहते हैं छोटा है। दूसरा जो चिन्ह है हमारा जिसमें नुकीला सिरा आगे की तरफ है, इसको हम कहते हैं बड़ा है। और तीसरा चिन्ह जो 2 समांतर रेखाएं खिंची हैं, इसको हम कहते हैं बराबर है। तो हमें यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं के बीच में इन चिन्हों को लगाना है और साथ ही साथ इन संख्याओं का हमें अंतर ज्ञात करना है कि इन संख्याओं के बीच क्या अंतर है, कितना अंतर है। तो पहला जो दिया गया है ये है 91 और 19। इन दोनों संख्याओं की तुलना करनी है। तो इसमें 91 संख्या जो है 19 से बड़ी है, तो इसमें हम बड़ा है का चिन्ह लगाएंगे।
अब हम दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे कि इनके बीच क्या अंतर है। तो 91 में से हम 19 को घटाएंगे, 91 में से जब 19 घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा 72 का। फिर अगले प्रश्न में 70 दिया है और 20 दिया है। अब इन दोनों की तुलना अगर करते हैं हम तो 70 संख्या 20 से बड़ी है, तो इसमें भी हम बड़ा है का चिन्ह लगाएंगे और दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे। तो 70 में से 20 जब हम घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा 50, इसको हम लिख देंगे 50। फिर तीसरी संख्या दी गई है 55 और दूसरी संख्या और 55 और 55 की तुलना करनी है। तो यहाँ पे दोनों संख्याएं बराबर हैं, इसलिए हम इसमें बराबर का चिन्ह लगाएंगे और दोनों के बीच जो अंतर होगा वो शून्य हो जाएगा। फिर अगली जो संख्या दी गई है 34 है और 69 है। तो इन दोनों में 34 संख्या 69 से छोटी है, इसलिए इसमें हम छोटा है का चिन्ह लगाएंगे और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करने के लिए हम 69 में से 34 को घटा देंगे। तो जब हम 69 में से 34 घटाएंगे तो हम अंतर आ जाएगा 35। फिर अगली संख्या 06 और 60, इन दोनों में 06 संख्या 60 से छोटी है, इसलिए गोले में हम छोटा है का चिन्ह लगाएंगे और दोनों के बीच अंतर ज्ञात करने के लिए 60 में से हम 0606 को घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा 54। अब हम अगली संख्या देखेंगे। अगली संख्या दी है 45 और 30, इन दोनों के बीच में 45 संख्या 30 से बड़ी है, इसलिए इसमें हम बड़ा है का चिन्ह लगाएंगे। अंतर ज्ञात करने के लिए हम 45 में से 30 को घटाएंगे। जब हम 45 में से 30 घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा 15। अब हम अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या दी गई है 83 और 95। तो इसमें दोनों संख्याओं में 83 अंक 95 से छोटी है, इसलिए इसमें हम छोटा है का चिन्ह लगाएंगे और अंतर ज्ञात करने के लिए 95 में से हम 83 को घटा देंगे तो दोनों का अंतर आ जाएगा 12। फिर अगली संख्या हम देखते हैं। अगली संख्या दी गई है 56 और 56। चूँकि दोनों संख्याएं बराबर हैं, इसलिए इनके बीच हम गोले में बराबर का चिन्ह लगाएंगे और दोनों के बीच अंतर शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है मिलान कीजिए। यहाँ पे दो पंक्तियाँ बनी हैं। एक पंक्ति में शब्दों में लिखा गया है, दूसरी पंक्ति में अंकों में लिखा गया है, संख्या लिखी गई है। हमें एक दूसरे से मिलान करना। यहाँ पे पहला है 95। अब हम देखेंगे कि इसमें अंकों में 95 सबसे नीचे है, तो हम 95 को 95 से मिलाएंगे। 101 ऊपर दिया गया है, 101 को 101 से मिलाएंगे। 28 के सामने 28 है, इसको इससे मिलाएंगे। 57 को हम 57 से मिलाएंगे और फिर 6 दिया गया है, 6 को हम 6 से मिलान करेंगे। इस प्रकार हम तीसरा प्रश्न मिलान कीजिए, इस तरह से अंकों और शब्दों का मिलान करते हैं। चौथा प्रश्न दिया गया है, दी गई संख्याओं के पहले या बाद की संख्या को अंकों तथा शब्दों में लिखिए। यहाँ पे हमें पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या लिखना है और फिर उसी को हमें शब्दों में भी लिख देना है। पहला दिया गया है 39, तो इसके आगे अगली जो संख्या होगी 40 होगी। इसको हम लिखेंगे पहले अंकों में और फिर शब्दों में। 39 की अगली संख्या होती है 40। फिर यहाँ दिया गया है 20। 20 की पूर्ववर्ती संख्या लिखना। 20 के पहले की संख्या वो हो जाएगी 19,
इसको हम अंकों में और शब्दों में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 19। अगली संख्या दी गई है 85। अब हमें इसकी अनुवर्ती संख्या लिखना है। 85 के बाद की संख्या जो हो जाएगी 86, इसको हमें अंकों और शब्दों में लिख देंगे। ये हो जाएगी 86। फिर यहाँ पे अगली संख्या दी गई है 31। इसकी हमें पूर्ववर्ती संख्या लिखना है। 31 की पूर्ववर्ती संख्या होगी 30। इसको हम अंकों और शब्दों में 31 के आगे लिख देंगे। फिर अगली संख्या है 40। इस संख्या का हमें अनुवर्ती संख्या लिखनी है। 40 के बाद की संख्या, तो 40 के बाद की संख्या हो जाएगी 41। इसको हम अंकों में और शब्दों में यहाँ लिख देंगे 41। इस प्रकार यहाँ पे हम अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या को लिख के ये हमारा पहला दिन का अभ्यास पुनरावर्तन यहीं पे पूर्ण होता है। अब हम देखेंगे कि अगला अभ्यास क्या है, उसको हम करेंगे। तो अगले अभ्यास में ये दूसरे दिवस की पुनरावर्तन का अभ्यास है। इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है ये है खाली स्थानों में सही संख्या लिखिए। यहाँ संख्याएं दी गई हैं और उनमें हमें खाली स्थानों में सही संख्या को लिखना है। यहाँ पे 1 और 11 को आपस में जोड़ा गया है। 1 धन 11, इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12। यहाँ हम लिख देंगे 12। फिर 2 धन 10 है, 10 और 2 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 धन खाली स्थान और बराबर 12 दिया गया है, तो 3 में हम 9 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। यहाँ हम 9 लिखेंगे। फिर यहाँ दिया गया खाली स्थान धन 8 बराबर 12, यहाँ हम 4 लिखेंगे। 8 और 4 जब जोड़ेंगे 12 होगा। फिर अगला संख्या दिया है 5 धन 7, ये बराबर 12 हो जाएगा खाली स्थान में। फिर दिया गया है 15 धन 10, इसको जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ खाली स्थान में 25 लिखेंगे। फिर 15 धन 9, 15 और 9 जोड़ेंगे 24 होगा, यहाँ 24 लिखेंगे। फिर 15 धन 19, इसको जोड़ेंगे 15 और 19 को तो ये हो जाएगा 34। यहाँ पे हम खाली स्थान में 34 लिखेंगे। फिर दिया गया 28 और धन 19, इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 47। 28 और 19 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 47, खाली स्थान में 47 लिखेंगे। फिर अगली संख्या है 39 और धन 21। 39 और 21 को जोड़ेंगे तो ये 60 आएगा। यहाँ पे खाली स्थान में हम 60 लिख देंगे। इस तरह से ये पहला प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति समाप्त हुआ। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार कीजिए। यहाँ पे चित्र बने हुए हैं, पतंग का 2 ढेर है और यहाँ बगल में उसके बाएं प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है बड़े ढेर में 24 पतंगे हैं, छोटे ढेर में 12 पतंगे हैं, कुल कितनी पतंगे होंगी। यहाँ हमें 12 और 24 दोनों को आपस में जोड़ना है। यहाँ पे जो 2 ढेर दिया गया है पतंगों का, एक में 12 पतंगे हैं और एक में 24 पतंगे हैं, तो कुल पतंगों की संख्या लिखना है। तो कुल पतंगे हो जाएंगे 24 और 12 को हम जोड़ देंगे। तो जब हम 24 और 12 को जोड़ेंगे तो ये होगा 24 धन 12, इसको जब आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36। कुल पतंगे हो जाएंगी 36। फिर अगला जो प्रश्न दिया गया, रामू के एक बॉक्स में 25 पत्थर थे। पत्थर फर्श पर गिरे और वह केवल 18 पत्थरों को खोजने में सफल रहा। कितने पत्थर गायब हैं। यहाँ पे कुल पत्थरों की संख्या
ये दिया गया है 25, जो कि रामू के बॉक्स में थे। ये कुल 25 पत्थर थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुल पत्थर बराबर, ये हो जाएगा 25। और उसके बाद खोजे गए पत्थर, जिसको रामू ने खोजा है, ढूंढा है, उसको लिखेंगे खोजे गए पत्थर बराबर, ये हो जाएगा 18। और उसके बाद अब हम देखेंगे कि जो पत्थर गायब हुए उनकी क्या संख्या है। तो उसके लिए हम लिखेंगे गायब पत्थर बराबर कुल पत्थरों की संख्या में से हम खोजे गए पत्थर को घटा देंगे। तो 25 में से हम 18 घटाएंगे। जब 25 में से हम 18 को घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 7। 7 पत्थर ऐसे हैं जो कि गायब हैं, नहीं मिले। पत्थरों की संख्या 7 हो जाएगी, यही उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न दिया गया है 68 सेब में और कितने सेब मिला दिए जाएं कि कुल 88 सेब हो जाए। यहाँ पे कुल संख्या 88 हो रही है और जो दिया गया संख्या है वो 68 है। अब हमें ये देखना है कि 68 में हम कितना मिलाएंगे कि हमारी जो संख्या होगी वो सेबों की संख्या 88 हो जाएगी। इसके लिए हम 88 में से कुल संख्या में से हम जो संख्या दी गई है 68, इसको घटा देंगे। तो 88 सेबों में से जब हम 68 सेब घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 20 सेब। 20 सेब और अगर मिला दिए जाएं तो कुल सेबों की संख्या हो जाएगी 88। इस प्रकार जो हमारा 20 होगा यही उत्तर होगा। 20 सेब और मिला दिए जाएं तो संख्या 88 हो जाएगी। इस तरह से पुनरावर्तन के दूसरे दिवस के अभ्यास प्रश्नों को हम हल करते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली कार्यपुस्तिका, अगले दिवस की कार्यपुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।